हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 है ट्रांसपोर्शन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लिविंग साइंस और न्यू लर्नमेंट साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिले। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू बी ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक फूड है, वाटर एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि हमें स्टे अलाइव के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्शन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी ऑफ रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। यानी कि हमारे बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे कि हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू सेल्स और ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट दैम। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे CO2 है, यूरिन है, स्वेटिंग है, ये वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ से उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्शन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्शन किस टाइप से होता है। तो देखो, मोस्ट प्लांट हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ज़्यादातर प्लांट्स में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब वस्कुलर सिस्टम में हमारे कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम वस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, और इनमें से जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। प्लांट्स के लिए जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार के टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्शन का जो पूरा वर्क है इन्हीं पे डिपेंड होता है। जैसे जाइलम जो होता है, ठीक है, क्या काम करता है, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, द सेल्स ऑफ द जाइलम आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब्स विच एक्सटेंड टू फॉर्म ऑफ टिप एंड द रूट्स ऑफ द टिप लीव्स। यानी कि जाइलम की जो सेल्स होती है वो रूट से लेके और टिप तक, और टिप से लेके रूट्स तक फैली हुई होती है, ठीक है। जाइलम जो होता है वो हमारे प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बिल्कुल नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, ठीक है। जाइलम क्या होता है, एक टिश्यूज़ होता है, और फ्लोएम क्या होता है, ये भी एक टिश्यूज़ होता है। इन दोनों को वस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं हम, ठीक है। और जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, अपवार्ट फ्रॉम द रूट्स, यानी कि रूट्स के जरिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम फ्लोएम का काम देख लेते हैं। फ्लोएम क्या काम करता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का होता है, ठीक है, और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का काम आपका लीव्स का होता है, और लीव्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, जो प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, एज ए फूड तैयार किया जाता है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा फ्लोएम का होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपके घरों में मार्केट से सामान लाने का काम पापा का होता है, और फिर खाना पकाने का काम मम्मी का होता है, ठीक है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि उसको एक तरह से बांटने का काम हम सबका होता है, ठीक है। हम खाना को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्लांट में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या काम करता है आपका, फ्लोएम जो होता है लीव्स के द्वारा जो भी आपका फूड तैयार किया जाता है उसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम पढ़ना है ट्रांसपोर्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि जाइलम का काम होता है।
यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये ब्लू कलर में जो लाइनिंग दिख रही है इस ट्री में, ये आपका है जाइलम, और जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो आपकी लाइनिंग है फ्लोएम की, ठीक है। तो जाइलम देखो, जाइलम को ऊपर ऐसे एरो से दिखाया गया है, मतलब जाइलम नीचे से मिनरल्स और वाटर को ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है, और फिर लीव्स में जो फूड तैयार होता है वो आपके येलो लाइन्स यानी कि फ्लोएम्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो देखो जो वाटर और मिनरल्स हैं, ठीक है, वो रूट हेयर के द्वारा मतलब ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं, जिनका काम होता है जाइलम का। द रूट्स हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि रूट्स में जो हेयर होते हैं वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं जब ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वाटर और मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, जिससे वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आगे देखो, वाटर एंटर्स द पोटैटो बाय ऑस्मोसिस, यानी कि पोटैटो में जो वाटर एंटर होता है, आपने नोटिस किया होगा पोटैटो में वाटर वाटर होता है, तो वो वाटर जो है ऑस्मोसिस से ही तो, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही तो एंटर होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पोटैटो में भी होती है, रूट्स में भी होती है, तो उसमें से वाटर को क्या किया जाता है, डिफ्यूजन किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है। और जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो हायर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का मतलब है हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ, ठीक है। रूट्स जो सॉइल में होती है, सॉइल में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से हमारे पोटैटो के अंदर क्या है, पानी इंटर होता है, ठीक है। ये देखो, द द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर आउटसाइड द पोटैटो, यानी कि पोटैटो के आउटसाइड में पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है देन द इनसाइड इट, अंदर की तुलना में, ठीक है। सो द सॉल्यूशन इनसाइड द शुगर डिजॉल्व इन द वाटर, इसलिए जो वाटर का सॉल्यूशन है वो डिजॉल्व होता है। Water is absorbed by the roots from the soil in the same way. The roots here are in the close contact with the water in the soil, and the concentration of water molecules is greater outside the root here than the inside. ठीक है, बार बार वही बात आ रही है कि बाहर जो है पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, अंदर पानी का अमाउंट कम होता है। सो कंसनट्रेशन जो होता है हायर लेवल से लो लेवल की तरफ क्या होता है, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो जाइलम है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो लीव्स तक पहुंचाता है। द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम द सॉइल, तो यानी कि जो रूट की जो सेल्स होती है वो हमेशा कंटिन्यूसली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती रहती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस प्रोड्यूस ए फोर्स दैट पुश द वाटर अपवार्ड्स, तो ये एक फोर्स प्रोड्यूस करती है जिससे कि पानी की अपवार्ड्स की तरफ पुश होता है, ठीक है। द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स सरफेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देखो, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट्स में, तो उसका एवोपरेशन होता है एक तरह से, है ना, जिसको हम ट्रांसपिरेशन मेथड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर को जो लीव्स है वो बाय स्टोमेटा क्या कर देती है, आउट कर देती है, यही प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम लीव्स फ्लावर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द जाइलम, ठीक है, जाइलम के द्वारा ये काम होता है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेप दैट कंटेंस वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ द सेप, यानी कि ये जो आपका सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं पानी के साथ में, वाटर के साथ में, तो ये आपका एसेंट ऑफ द सेप से होता है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्शन की, ठीक है। तो द फूड
को प्रिपेयर करने का काम आपको पता है किसका होता है, लीव्स का होता है। यानी कि जो लीव्स होती है फोटोसिंथेसिस से दोबारा फूड प्रिपेयर करती है। उस प्रिपेयर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम मैंने बताया था आपका किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ठीक है, तो अब ये जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में करती है ना। ये तो है नहीं कि भाई प्लेट लगा के खाना बांटेंगे, ये नो। यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करती है। और इस सॉल्यूशन का जो ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसोलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसोलेशंस कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज वाइल वाटर कैन मूव थ्रू द जाइलम। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है ये फ्लोएम के द्वारा होती है। ठीक है, सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काफ़ी सारा पानी जो है रूट्स के द्वारा है ना, जाइलम जो है लीव्स तक पहुंचाता है, लेकिन पूरा पानी प्लांट के द्वारा यूज नहीं होता है। सो एक्सेसिव जो वाटर बचता है मैंने बताया था वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा आउट किया जाता है। ठीक है, और यही प्रोसेस आपकी ट्रांसपिरेशन होती है, स्टोमेटा के द्वारा आउट की जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, देखो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, यानी कि जो लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन किया जाता है क्रिएट्स ए, ठीक है, सक्शन पुल, यानी कि एक पुलिंग का कार्य करता है। पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एवोपोरेट होता है मतलब ट्रांसपिरेशन होता है उस वाटर का, तो एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है। और उस पुल के कारण क्या होता है, नीचे का जो वाटर है, ठीक है, वो अपवार्ड्स एक तरफ ऊपर की ओर क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, देखो विच पुल्स वाटर ऑफ प्लांट फ्रॉम द रूट्स, यानी रूट से पानी को पुल करता है। कौन कौन करता है, ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है इसी से तो ये सक्शन पुलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स वाटर अप हाई ट्रीज, और इस प्रोसेस के द्वारा ही पानी जो है मतलब लंबे लंबे जो ट्रीज होते हैं उनमें पहुँचाया, मतलब एक तरह से सप्लाई होता है हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझो कि ये सक्शन पुल क्या होता है। देखो ऊपर से जब एक्स्ट्रा वाटर है लीव्स के द्वारा एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, तो एक तरह से वो जगह खाली हो जाएगी, इसलिए क्या है एक पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे, ताकि उस जगह उस वाटर को फिल किया जाए। तो जो नीचे से जो रूट्स के द्वारा जो वाटर टेक किया जाता है वो जाइलम उसको ऊपर तक पहुँचाने का काम करता है। ये कुछ इस टाइप का होता है जिस टाइप से मान लीजिए हम कोई स्ट्रॉ के द्वारा, आपने देखा होगा स्ट्रॉ के द्वारा हम कोई जूस वगैरह पीते हैं या फिर कोई है ना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ये सक्शन पुल ऊपर की तरफ क्रिएट करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ एक्टिविटी है वो आप सेल्फ पढ़ना। आओ देखो, अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो प्लांट्स होता है वो हमेशा कूल होता है, यानी कि ठंडा रहता है। इफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन मोर क्विकली दैन इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर, यानी कि अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर का जो लॉस होता है वो रूट्स के दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एंड द लीव्स स्टेम एंड फ्लावर विल ड्रॉप दिस कॉल्ड है ना ब्लीटिंग ये प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लीव्स वगैरह जो पानी को एक तरह से क्या करती है, ड्रॉप करती है। ये देखो यहाँ पर एक प्रोसेस है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं थ्रू द लीव्स, यानी कि पत्तियों के द्वारा ही करते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझाने के लिए एक्टिविटी में ये बताया गया है कि ये पॉलीथीन ए है, ठीक है, ये पॉलीथीन बी है। ठीक है, तो पॉलीथीन ए और पॉलीथीन बी को यहाँ पर बांधा गया है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि पॉलीथीन जो ए है इसमें इसमें हमने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारे, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं इस पॉलीथीन पे आपको देखने को मिलते हैं अगर आप इस पोजीशन में बांध देते हो तो बताओ ये वाटर के ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से, यानी कि हमारा जो लीव्स है वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, वाटर को आउट कर रहा है, तभी तो वाटर के ड्रॉपलेट्स है इस, ठीक है, पॉलीथीन के ऊपर एक तरह से सेट हो जाती है। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि वाकई जो प्लांट्स हैं ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी कि वेस्ट वाटर को या एक्सेसिव वाटर को आउट करते हैं। अब हमने प्लांट्स में जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस या फिर हमने जो भी है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ लिया है।
अब हम आगे पढ़ते हैं ट्रांसपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्शन कैसे होता है। तो देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब समझ चुके होंगे आप, जिनमें सिंगल सेल्स होती है, ठीक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं। तो उनमें भी न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है। देखो द न्यूट्रिशन रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स बाय द डिफ्यूजन। तो इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है, ट्रांसपोर्शन होता है। इन सिंपल एक्वाटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा है, जेलीफिश है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्ट बाय द वाटर एंड सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडीज। आगे देखते हैं हम ट्रांसपोर्शन ह्यूमन। अब हम ह्यूमन में ट्रांसपोर्शन सिस्टम देखते हैं। देखो ह्यूमन्स में जो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ टू स्लो और टू वर्क, यानी कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्शन होता है। बट देखो वर्क इन हायर एनिमल्स जो होते हैं जैसे ह्यूमन्स वगैरह है, इनमें क्या होता है, इन सच एनिमल्स ए वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवर सिस्टम नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हमारा इनमें मेन पार्ट होते हैं आपके, वो है आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारा बॉडी का ट्रांसपोर्शन का यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। और ब्लड के साथ में कुछ ब्लड वीजल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं किसको, ब्लड को, ठीक है। और ब्लड हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ब्लड होता है, ब्लड वेजल्स होती है एंड हार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे मेन पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब इनका एक एक से हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम ब्लड को पढ़ रहे हैं तो ब्लड आपका क्या है, ब्लड एक टिश्यूज है, ठीक है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडीज फ्लूइड होता है, ठीक है, एक टिश्यूज होता है ना, दैट फ्लोज इन द ब्लड वीजल्स, जो कि ब्लड वीजल्स में फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड वीजल्स पे आपकी 3 टाइप की होती है, हम आगे पढ़ेंगे उनको, ठीक है। और ब्लड जो है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो पहला है डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमारा ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स, यानी लंग्स से कैरी करता है और पूरे बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर वहाँ पे जाके हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। और जो CO2 है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आउट कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज ऑफ द रिमूवल बाय द बॉडी, यानी कि लिक्विड वेस्ट जो होता है, ठीक है, जो कि हमारी किडनी हमारी इस काम को करती है, यानी कि कोई भी हार्मफुल मिनरल्स या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में, तो वो ब्लड के द्वारा किडनी में एक तरह से फिल्टर हो जाते हैं। In an average healthy adult, the volume of the blood is about 1/11 of the body weight, यानी कि हमें जो ब्लड का वेट होता है वो 1/11 पार्ट होता है, ठीक है। मोस्टली 4 से 5 लीटर हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ब्लड जो होता है उसमें एक फ्लूइड पार्ट होता है। ब्लड के अंदर भी एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। एंड विथ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, और 3 टाइप की ब्लड सेल्स आपकी उस प्लाज्मा में फ्लोट करती है, यानी कि तैरती रहती हैं। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। देखो प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द, हमारा ब्लड का जो है लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है। और ये येलोविश होता है कलर में, यानी येलो कलर में आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा। एंड इट कंटेंस अबाउट 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है। एंड इट हैज़ फूड वेस्ट एंड एंजाइम्स इट्स डिजॉल्व इन इट, ये सारी चीज़ें इसमें डिजॉल्व होती है। फिर बात करते हैं हम ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स हमारी 3 टाइप की होती है, ठीक है। पहली होती है RBCs, है ना। देखो इसको डायग्राम को समझ लो, ये हमारे RBCs है, रेड कलर में जो दिख रही है आपको, ये सब क्या है, हमारी RBCs है, ठीक है। एंड जो है आपको ये दिख रही है वाली, इनको हम WBCs बोलते हैं, ठीक है। बाकी का आपका जो ये येलो कलर में दिख रहा है, ये आपका प्लाज्मा है, ठीक है। क्या है ये, प्लाज्मा है। तो RBCs, WBCs, और ये इधर देखो ये आपकी क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ये तीनों चीज़ें जो होती है इस प्लाज्मा में क्या होती है, पानी, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्लाज्मा एक पानी है, पानी में तीनों चीज़ें क्या होती है, तैरती रहती है। ये आपकी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कितनी टाइप की हमारी ब्लड सेल्स होती है, 3 टाइप की। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला है RBCs, ठीक है। RBCs
का शेप देख लिया आपने, डिश जैसा होता है, और ये रेड कलर की होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और इनमें रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और आरबीसीज का जो हमारे ब्लड का जो कलर होता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन जो होती है हमारे जब ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को टेक किया जाता है, देन वो, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्बाइन हो जाती है और कॉम्बाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। एंड व्हेन रीच सेल्स दैट नीड ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन एंड द हीमोग्लोबिन। और जब हमारी सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की या फिर हीमोग्लोबिन की, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, और एक तरह से सेल्स के द्वारा रेस्पिरेशन में यूज कर ली जाती है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज जो होती है, ठीक है, वो स्लाइटली लार्जर होती है किससे, आरबीसीज से, ठीक है। और दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जबकि उनकी शेप तो फिक्स होती है डिस टाइप की। दे आर फीवर इन नंबर्स देन द ब्लड सेल्स एंड देयर मेन जॉब इज़ द फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, यानी इनका मेन काम जो होता है, मेन जो इनका वर्क होता है, वो डिजीज से फाइट करना होता है, ठीक है। और ये डिजीज से फाइटिंग करती है और हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनसे क्या करती है, ये उनको डिस्टोर करती है, बस, ठीक है। यानी कि हम बीमार होते हैं, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारी आरबीसीज अलर्ट हो जाती है और उससे वो क्या करती है, फाइट करती है। आगे हम बात कर लेते हैं जो थर्ड टाइप के हमारी सेल्स है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होती है वो आरबीसी से स्मॉलर होती है, छोटी होती है, और दे हेल्प द ब्लड टू क्लोट व्हेन एवर दे आर इज बाउंड ऑन द बॉडी, यानी कि जब कभी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हमारी चोट लग जाती है, तब जाके हम देखते हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग पे जो क्लोटिंग का काम करता है वो प्लेटलेट्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, उस पर्टिकुलर जगह को ब्लॉक कर देता है एक तरह से, यानी कि ब्लड का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड कुछ देर तक बहता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है, वो काम जो है बंद होने का वो हमारे प्लेटलेट्स करती है, ठीक है, क्लोट कर देती है, रक्त को स्टॉप कर देती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं ब्लड बीचल्स के बारे में। मैंने बोला था ना हम आगे पढ़ेंगे, तो देखो ब्लड बीचल्स जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स और, ठीक है, कैपिलरीज। अब इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ते हैं। देखो आर्टरीज जो होती है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड से मीन्स है जिसमें ऑक्सीजन रिच क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब देखो एज द हार्ट ब्लड पंप द ब्लड, यानी हार्ट जो होता है हमारे बॉडी में एक तरह से मस्कुलर होता है और ये हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। हार्ट का वही काम होता है जो हमारे घरों में एक तरह से, ठीक है, मोटर का काम होता है जो कि पानी को एक तरह से पंप करने का काम होता है मोटर का। इसी प्रकार हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का होता है। एंड आगे देखो हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आर्टरीज, द ब्लड फ्लो रैपिडली एंड हाई प्रेशर, यानी कि पंपिंग करने से ही तो ब्लड हाई प्रेशर से हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, एक तरह से फ्लो होता है, ठीक है। आर्टरीज देयरफॉर हैव थिक इलास्टिक बॉल्स टू फील द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज पेलिस्ट टू फिंगर इन होलो स्पॉट ऑन द ब्रिस्ट, यानी आर्टरीज को हम देख सकते हैं। आर्टरीज जो होती है हमारे बिल्कुल बॉडी में जो होती है, ठीक है, डिप साइड में नहीं होती है, आउटसाइड ही होती है, ठीक है। डॉक्टर जो हमारे इंजेक्शन लगाता है वो आर्टरीज में ही तो लगाता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी पे ग्रीनिश कलर में जो दिखती है नसें वो आर्टरीज होती है। आगे देखो आर्टरीज ब्रांच इनटू, आर्टरीज जो होती है, ठीक है, छोटी छोटी स्मॉलर, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी स्मॉलर आर्टरीज में एक तरह से ब्रांच्ड होती है, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज बहुत ही थिन और बारीक बिल्कुल, ठीक है, छोटी छोटी क्या होती है, बीजल्स होती है, थिनेस्ट, देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, कैपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड बीजल्स अबाउट द थिक एज ए स्ट्रेड ऑफ योर हेयर, मतलब हमारे हेयर होते हैं ना इतना पतला कैपिलरीज होती है, ठीक है। दे हैव थिन वॉल्स थ्रू विच ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट आर एक्सचेंज, यानी कि इनके द्वारा ही तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज की जाती है और ट्रांसपोर्ट की जाती है। आगे देखो द कैपिलरी जॉइन टू अप टू द वेन्स,
ठीक है। कैपिलरी जो होती है एक तरह से वेन्स की ही फॉर्म में होती है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट वेन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है। ब्लड बैक टू हार्ट, यानी कि जब हमारा ब्लड हार्ट से पंप होकर दोबारा मतलब एक तरह से हार्ट में आता है तो वो उसको वेन्स कैरी करती है। ठीक है। वेन्स हैव थिन बॉल्स। वेन्स भी थिन बॉल्स होती है। दे हैव द बॉल्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि इनके पास जो वेन्स होती है उनके पास एक बॉल, ठीक है, वॉल्व होता है जो कि अलाउ करता है उस ब्लड को, ठीक है, टूवर्ड द हार्ट। ठीक है, मतलब ऑल बॉडी से हार्ट की तरफ अलाउ करता है, हार्ट से ऑल बॉडी की तरफ अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हार्ट से ऑल बॉडी की तरफ अलाउ करने का काम हमारा आर्टरीज का होता है। ठीक है। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं हार्ट की, कि हार्ट कैसा होता है, क्या सिस्टम होता है। तो देखो, हार्ट जो होता है आपके फिस्ट साइज होता है, यानी कि आप मुट्ठी की जो साइज होती है, आपके हाथों की मुट्ठी बांधते हो उसकी जो साइज होती है, ऐसा ही हमारा कुछ हार्ट होता है, और ये मस्कुलर होता है। ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमारे लंग्स के बिटवीन होता है। इट इज़ सेंट्रली पैलेस्ड बट टिल्ड टूवर्ड द लेफ्ट, यानी कि ये बिल्कुल सेंट्रली पैलेस्ड होता है लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इट बीट्स 60 to 80 टाइम्स एन ए मिनट थ्रू आउट योर लाइफ, यानी कि एक मिनट में 60 से 80 टाइम्स। ठीक है। नॉर्मली 72 टाइम्स ये ब्रीथिंग इनका जो बीट्स है, बीटिंग होता है, और हमारी ज़िंदगी जब तक रहती है तब तक ही चलता रहता है। इट्स फंक्शन इज टू पंप द ब्लड, वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड, ठीक है। आगे देखो, जो डॉक्टर होते हैं वो हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप बीमार होते हो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अपने कान में कुछ लगाता है और फिर आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है। ठीक है। तो यह आपका कुछ हार्ट होता है, इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे देखो, यह आपकी ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी। एक मिनट रुको ना। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ब्लड को सेंड किया जाता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। ठीक है। फिर वो इधर आता है, फिर इधर वो पंप होता है। ठीक है। पंप होने के, एक मिनट रुको ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद में बॉडी में फिर भेजा जाता है। ठीक है। ब्लड विथ ऑक्सीजन रिटर्न फ्रॉम द लंग्स। एक मिनट रुको ना। हाँ, फिर जो यहाँ से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो हम इसके बारे में और देख लेते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें ऑरिकल्स कहते हैं, नीचे के जो चैम्बर होते हैं उन्हें लेफ्ट वो वेंट्रिकल्स बोलते हैं। मैं अभी समझा देता हूँ आपको। देखो, ये आपका, ये जो होते हैं, ये जहाँ पे मेरा मार्क चल रहा है, ये आपका ऑरिकल्स होते हैं, और ये आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल्स होता है और ये आपका राइट ऑरिकल्स होता है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स होता है। तो ये 4 चैम्बर हमारे हार्ट के होते हैं। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी तुम देख लो। देखो, सबसे पहले क्या होता है, द राइट ऑरिकल्स जो होता है हमारा, उसमें रिसीव होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनसे सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है रिसीव होता है, वो वेन के द्वारा होता है। हम जस्ट अभी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और देन कॉन्ट्रैक्ट टू सेंड द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है। तो ऑरिकल्स में जो ब्लड आता है उसको राइट वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है। ठीक है। और उसको फिर उसके बाद में राइट जो वेंट्रिकल्स है वो उसको पंप करता है और पल्मोनरी आर्टरीज को सेंड कर देता है। उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, यानी लंग्स में ही गैसेज का एक्सचेंज होता है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। लेफ्ट साइड में एक पल्मोनरी वेन्स होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको सेंड कर दिया जाता है। ये आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है। ठीक है। उसके बाद देखो, लेफ्ट ऑरिकल्स में आपका रिसीव होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब रिलैक्स पोजीशन होती है, यानी हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, लप चप लप डप ऐसे। इट देन कॉन्टैक्ट टू सेंड द ब्लड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स को भेज दिया जाता है, विच रिलैक्स टू इट
रिसीव, फिर वो जब रिसीव करता है तो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड को, फिर जो है बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो इस टाइप से कुछ ब्लड का हमारा बॉडी में सर्कुलेशन हो। अब देखो हार्ट के बीच में एक पार्टीशन होता है, यानी कि जो आपका लेफ्ट, एक मिनट रुको ना, ऐसे होता है देखो, ये आपका हो गया राइट ऑरिकल्स, ये आपका राइट वो लेफ्ट ऑरिकल्स, ये आपका राइट ब्रेंटिकल्स, ये आपका लेफ्ट ब्रेंटिकल्स। लेकिन इसके बीच में ये पार्टीशन होता है ये वाला, ठीक है। इस पार्टीशन को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम का जो काम ये होता है कि ये दोनों टाइप के जो ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में उनको मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है। कौन कौन से? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आगे हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो, ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। द टू ऑरिकल्स कॉन्टैक्ट फर्स्ट एंड फोर्सिंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। सबसे पहले ऑरिकल्स में ब्लड जाता है, फिर वो फोर्स करता है तो वेंट्रिकल्स में जाता है, एंड देन द टू वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड लेटर। फॉर दिस रीजन ईच हार्ट बीट कैन बी हियर्ड एज ए टू साउंड, ठीक है। एक हार्ट बीट में दो साउंड होते हैं, लब डब, ठीक है। तो हम इनको लब डब भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। डॉक्टर जो लिसन करते हैं आपके हार्ट बीट को वो कुछ ऐसे करते हैं, लब डब, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप से मेजर की जाती है आपकी हार्ट बीट। ये आपका स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर आपके मेजर करता है। देखो ये, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेंगे और यहाँ से भी हम इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। डॉक्टर यहाँ से भी चेक करता है हमें। अब हम एक्सेलरेशन सिस्टम को समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन सिस्टम में क्या होता है? तो देखो एक्सेलरेशन सिस्टम में वेस्ट प्रोडक्ट को आउट किया जाता है। तो देखो, तो ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन सेवरल केमिकल्स रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का, तो बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, आउट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। देयर इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। दीज केमिकल्स रिएक्शन प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज CO2 है, वाटर है, सॉल्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी के। यूरिया है, ठीक है। तो ये एंड यूरिक एसिड है, ठीक है। तो इनका एक्यूमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट बियॉन्ड इन लेवल इनसाइड द बॉडी इज हार्मफुल, यानी कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट आउट होते हैं इनका एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इनको आउट करना पड़ता है। इनका रिमूवल ज़रूरी है। तो ये रिमूवल जो है एक्सक्रीशन कहलाता है। इनका रिमूवल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। और जिस सिस्टम से एक्सक्रीशन किया जाता है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब देखो एनिमल्स में हम एक्सक्रीशन देख लेते हैं। इन लोअर एनिमल्स सच एज अमीबा है, पैरामीशियम है, ये आपके सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं। हाइड्रा, स्पंज है। देयर आर नो स्पेशल टिश्यूज, इनमें कोई स्पेशल चीज़ ऑर्गन्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेल के होते हैं, इनमें स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज अमोनिया आर एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा अमोनिया का एक्सक्रीशन किया जाता है थ्रू द बॉडी सरफेस से। एंड लार्ज एनिमल्स हैव स्पेशल, और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के, जैसे हमारे अंदर भी हैं, ठीक है। कुछ जैसे हम पढ़ लेते हैं। देखो अब ह्यूमन एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में बढ़ते हैं। तो देखो एक्सक्रीशन इज इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट मैनुअली बाय द यूरिनरी सिस्टम। हमारा जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा कैरी आउट किया जाता है और इट रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ देयर को लिक्विड, ठीक है। यानी कि हमारा जो ज़्यादातर बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, यूरिन के द्वारा ही आउट किया जाता है, ठीक है। यूरिन में 95% वाटर होता है, ठीक है। जो आपका टॉयलेट होता है यूरिन उसमें 95% वाटर होता है एंड 2.5% उसमें यूरिया होता है। बाकी का 2.5 में अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो मेन हमारा ऑर्गन है वो यूरिनरी सिस्टम होता है। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं।
यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं जो कि बीन शेप्ड की होती है, एंड 2 ट्यूब होती हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। और एक इलास्टिक सैक होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है। एंड दो एक फिर से एक ट्यूब होती है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। अब ये कहाँ पे लोकेट होते हैं तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखो, ये आपका यूरिनरी सिस्टम है और इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, ये आपकी जो बीन शेप्ड की दे रखी है, ये आपकी क्या है, एक तरह से ये आपकी किडनी है। एक मिनट रुको। देखो, ये आपकी किडनी है और ये जो यहाँ पर एक पाइप दे रखी है, ये वाली पाइप और एक इधर पाइप, ये दोनों पाइप जो होती है आपकी, वो आपकी यूरेटर होती है, ठीक है। ये आपका सैक होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जहाँ पर आपका टॉयलेट इकट्ठा होता है। और ये जो होता है आउट, ये यूरेथ्रा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो देखो, फंक्शन इज द फिल्टर वेस्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का जो फंक्शन होता है, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड से ही तो किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। तो यू कैन यूज ए फिल्टर पेपर टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्यूशन। जैसे हम एक तरह से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं फिल्टर पेपर से, उसी टाइप से जो किडनीज होती है वो हमारे वर्क करती है सेम इसी वे में, ठीक है। किडनी क्या करती है, किडनी हमारी 2 होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इन्हीं का काम होता है फ़िल्टर करने का। सपोज हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन्स एज ए फ़िल्टर पेपर की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन्स कोई 1-2 नहीं होते, हमारे किडनी के अंदर काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये सारा काम जो होता है फिल्टरिंग का, वो नेफ्रॉन का ही होता है, ठीक है। दे फिल्टर आउट एक्सेसिव वाटर, यानी ज़्यादा वाटर जो होता है उसको फ़िल्टर करते हैं, उसमें से सॉल्ट एंड यूरिया को ये अलग करते हैं और उस ब्लड को उसको क्लीन करके एक मिनट रुकना, हाँ, क्लीन ब्लड लीव्स द किडनीज एंड कंटिन्यूस इज सर्कुलेशन बॉडी, यानी ब्लड का जो एक तरह से फिल्टरिंग का सर्कुलेशन चलता रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट आउट होता रहता है, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। एंड उसके बाद में जो यूरिन है वो हमारे इलास्टिक सैक्स जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में फिर वो यूरेथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो यूरिन का अमाउंट है वो एक तरह से 1.5 से लेकर 2.5, यानी कि 1.5 से 2 या 3 लीटर तक हम यूरिन एक दिन में आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। वैसे तो ये आपको इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि हमारे इतनी छोटी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। बट ये आपको एक सिस्टम से समझाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ब्लड वेजल्स होते हैं। अब देखो, डिजीज़ एंड यूरिन एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वो समझो। देखो, एन एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन टेल्स ए लॉट ऑफ अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन द बॉडी, यानी यूरिन जो टेस्ट होता है, यूरिन से ही हमारे बॉडी के बारे में पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर कोई डिजीज़ है, हमारी बॉडी का फंक्शन कैसा है। द यूरिन डॉक्टर जो होते हैं यूजेज द यूरिन टेस्ट टू हेल्प द डायग्नोसिस डिजीज़, यानी डिजीज़ का पता लगाने के लिए वो यूरिन को टेस्ट करते हैं। इफ़ देयर इज एक्सेसिव शुगर एंजाइम्स ब्लड और अदर मटेरियल्स इन द यूरिन, इट इंडिकेट दैट सम ऑर्गन्स में बी नॉट वर्क। अगर हमारे यूरिन में कुछ सॉल्ट वगैरह होते हैं, यानी कि कुछ एक्सेसिव एंजाइम्स होते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो बॉडी के ऑर्गन है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। आगे देखो, फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इंडिकेट दैट पर्सन में बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यानी कि यूरिन में अगर शुगर का प्रेजेंस आता है तो उससे पता चलता है कि पर्सन को डायबिटीज़ है। इट इज़ डिजीज इन विच द शुगर लेवल इज ब्लड इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू।
ये एक डिजीज़ होती है जिसमें शुगर जो लेवल होता है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको डायबिटीज़ हम कहते हैं। सम ऑफ द एक्सेसिव शुगर इज कैरिड आउट द ब्लड थ्रू द यूरिन, और कुछ जो है यूरिन से ही हम एक्सेसिव शुगर को आउट भी कर देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज साइन ऑफ द डैमेज किडनीज। देखो, अगर हमारा टॉयलेट में ब्लडिंग होती है, टॉयलेट में ब्लड आ जाता है, तो इट मीन्स हमारी किडनी क्या है, डैमेज है। इट मे अराइज ड्यू टू डैमेज टू द नेफ्रॉन्स बाय बैक्टीरिया इफ़ ए पर्सन किडनीज आर डैमेज्ड। ठीक है, अगर एक पर्सन की किडनी डैमेज हो जाती है तो नेफ्रॉन्स को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर रिमूव बॉडी वेस्ट बाय ए मेडिकल प्रोसेस नोन एज डायलिसिस। तो फिर डॉक्टर क्या है, मेडिकल प्रोसेस से उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं। ए मोर परमानेंट सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस तो एक तरह से आर्टिफिशियली होता है, ठीक है, बट परमानेंट सॉल्यूशन यही होता है कि उसको नई किडनी लगाई जाए। तो फिर किडनीज लगाई जाती है, और किडनीज अगर कोई डोनेट करता है तो उसकी किडनी हम हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम एक स्वेटिंग की, कि स्वेटिंग भी हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो आपकी बॉडी से पसीना आउट होता है, दैट इज कॉल्ड स्वेटिंग। तो देखो, बिसाइड किडनीज आवर स्किन्स आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेट द वेस्ट। यानी कि किडनीज तो होती हैं, बट हमारी स्किन्स भी क्या करती है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करती है। इट एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर, अगर वाटर हमारी बॉडी में ज़्यादा है, यूरिया, सॉल्ट्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग विद द हेल्प ऑफ द स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं हमारे स्किन्स में, जो कि आपके स्वेटिंग को करती है। एंड एज स्वेट एवोपरेट इट कूल्स द बॉडी। यानी कि अगर हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग एवोपरेट होता है, दैट टाइम हमारी बॉडी को कूल फील होता है। एंड स्वेटिंग हेल्प्स टू द कूल डाउन आवर बॉडी व्हेन इट इज़ वेरी हॉट। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो स्वेटिंग से हमारी बॉडी एक तरह से कूल डाउन होती है। ये हमारे डायग्राम दे रखा है जिसमें हमारे स्वेटिंग जो ग्लैंड्स होती है उनको समझाया गया है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है 12 है, कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। और लिविंग साइंस क्लास 7 से रिलेटेड जो अब तक के जो सारे चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेके आपके चैप्टर 12 तक की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनिंग वीडियोज़ आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है। तो लिविंग साइंस क्लास 7 की प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। थैंक सो मच।